6 मंथ्स में बच्चे की जो है वो न्यूट्रिशनल डिमांड जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग से पूरी नहीं हो सकती, इसलिए जो है वो हमें न्यूट्रिशनल सॉलिड स्टार्ट करवाने पड़ते हैं, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कहते हैं। अब बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि हम बच्चे को क्या दें जिससे उसका पेट जो है वो अच्छे से भर जाए और वो सुकून से जो है वो पूरा दिन गुजार सके। अब जो 6 से 8 मंथ्स की उम्र के बच्चे हैं उनकी जो है वो दिन के 2 मील्स और 1 स्नैक होना चाहिए। जो उससे ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं, मतलब 9 to 12 मंथ्स के हैं, उनके जो है 3 मील्स और 2 स्नैक्स होना चाहिए। और उसके बाद 1 साल से उम्र ज़्यादा बड़े बच्चे हैं उनके जो है वो 4 मील्स कर लें और जो है वो 3 स्नैक्स कर लें। अब स्नैक्स में जो है वो हमारे पास फ्रूट्स आ जाते हैं, हम फ्रूट्स प्यूरी दे सकते हैं, हम उसमें योगर्ट ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो हमारे पास जो मील है उसमें हम खिचड़ी दे सकते हैं बच्चों को, जो हम खाते हैं उसी की जो है प्यूरीफाइड फॉर्म हम बच्चे को दे सकते हैं। जैसे हम कोई खिचड़ी बनाते हैं उसमें हम चावल और जो है दालें जो है वो मिला देते हैं, कैरेट मिला देते हैं, उसके अलावा हम उसमें मटर मिला सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम बच्चे को दे सकते हैं। उसके अलावा हम उसको जो है वो सूजी का हलवा दे सकते हैं, हम सूजी को जो है वो दूध में सूजी की खीर बना सकते हैं। ऐसे जो है वो बच्चे की जो है पूरी की पूरी जो न्यूट्रिशनल डिमांड है वो पूरी हो जाती है। और जो हम स्नैक्स के लिए फ्रूट इस्तेमाल कर रहे हैं वो सीजनल होने चाहिए, एक्सोटिक नहीं होने चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो हमें जितना हम उनका ख्याल कर सकें उतना हमें ख्याल करना चाहिए ताकि हम सीजनल फ्रूट दें जिसका उसको फ़ायदा भी हो। क्योंकि अगर हम फ्रीज़ किया हुआ फ्रूट या फिर नॉन सीजनल फ्रूट देंगे उससे बच्चे के जो है वो पेट में मसाइल हो सकते हैं। अब जो 6 मंथ्स के बच्चे होते हैं वो एज अ प्यूरी फॉर्म खा लेते हैं, मतलब हम कुछ भी बनाते हैं तो उसको ग्राइंड करके दे देते हैं। उसके अलावा 8 to 9 मंथ्स या 10 मंथ्स का बच्चा जो होता है उसको थोड़ा लंपी टेक्सचर दे देते हैं, थोड़ा जो हम हाथ से ही उसको जो है वो नरम करके खिला सकें। उसके बाद जो 1 साल का बच्चा होता है या उससे पहले तकरीबन 11 to 12 मंथ्स का जो बेबी है उसको हम फिंगर फूड जो है वो भी ऑफ़र कर सकते हैं। हम पोटैटो कटलेट्स बना सकते हैं, हम उसके अलावा वेजिटेबल कटलेट्स बना सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें उनको जो है वो बना के दे सकते हैं। बच्चों को पैनकेक्स बना के दे सकते हैं, जैसे बनाना हो गया, उसके अंदर हम ओट्स शामिल कर सकते हैं, उसके अंदर हम जो है वो पीनट बटर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं ये बच्चों को जो है वो प्रॉपर जो है वो न्यूट्रिशन भी दे सकती हैं और जो है उनका पेट भी जो है अच्छे से भर जाता है। अब बहुत सारी माँओं का ये सवाल होता है कि जी हमारा बच्चा जो है वो सही से नहीं खा रहा, तो हम क्या करें। बच्चे का जो है बच्चे थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं। सबसे ज़्यादा माएँ जो है वो घबरा जाती हैं कि बच्चा जो है मेरा वो बहुत थोड़ा खा रहा है। अब जो 6 से 8 माह का बच्चा है अगर वो 2 चम्मच या 3 चम्मच भी खा रहा है तो उसकी जो है न्यूट्रिशनल डिमांड जो है वो पूरी हो रही है, साथ वो ब्रेस्ट फीड भी कर रहा है। तो साथ ब्रेस्ट फीड के साथ अगर वो दिन में 2 मील्स के जो है वो 2 से 3 चम्मच खा रहा है तो वो उसके लिए इनफ है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे जो हैं जो थोड़ा थोड़ा करके ही खाते हैं, बेशक वो 2 दफ़ा खा लें या वो 3 दफ़ा खा लें, उनकी जो है वो न्यूट्रिशनल डिमांड पूरी हो रही है। उसके अलावा आप चाहते हैं कि अगर उनका कैलोरी जो है और जो है वेट गेन हो, आप उसमें घी ऐड कर सकते हैं। जैसे खिचड़ी में आप घी ऐड कर सकते हैं, बटर ऐड कर सकते हैं, ताकि जो है आपको जो उनका वेट गेन का मसला है वो भी आपका हल हो सके। उसके अलावा स्पाइसेस पे बात कर लेते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि हम नमक दे दें बच्चों को, शुगर दे दें, एडिड शुगर जो है वो इस्तेमाल कर दें, आप थोड़ी बहुत हल्दी यूज़ कर लें। मैं बिल्कुल ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल नमक या शुगर जो है वो बिल्कुल यूज़ ना करें। ठीक है, इसके नुकसानात भी होते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक पिंच ऑफ सॉल्ट या पिंच ऑफ शुगर जो है वो ऐड करने से कोई नुकसान नहीं होता। बच्चों को आप दे सकते हैं। हर बच्चा जो है वो डिफरेंट होता है, आप किसी भी बेबी को दूसरे बेबी से कंपेयर नहीं कर सकते, ना जज कर सकते हैं। कोई बच्चे 6 मंथ्स में ही बहुत अच्छा खाना पीना शुरू कर देते हैं, कुछ बच्चे लेट 8 मंथ्स 9 मंथ्स में जाके जो है उनको ये चीज़ें जो है हज़म होना शुरू होती हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं, कोई लेट बोलना शुरू कर देते हैं। हर बच्चा जो है वो अपने हिसाब से जो है वो अपने माइलस्टोन्स अचीव कर रहा होता है, इसलिए आपको किसी भी दूसरे बच्चे को देख के अपने बच्चे के साथ कंपेयर करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। आपका बच्चा अगर हेल्दी है और अगर
सही से अपना खा पी रहा है, थोड़ा थोड़ा करके भी खा रहा है और अपनी जो है उसकी अपनी न्यूट्रिशन जो है वो फीड पूरी हो रही है, साथ वो ब्रेस्ट फीड भी कर रहा है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप जो है भर भर के उसको गाय के मिल्क के या भैंस के मिल्क के जो है वो दूध जो है वो बना के दें, यदि उसका पेट जो है वो पूरे तरीके से भर जाए। ऐसा नहीं है, अगर वो थोड़े थोड़े मील्स थोड़े थोड़े पोर्शंस में खा रहा है तो वो हेल्दी बेबी है और वो अपना जो है प्रॉपर वेट गेन भी उसका जो एलबीज़ के हिसाब से जो है एज के हिसाब से है वो प्रॉपर हो रहा है, तो परेशानी की कोई बात नहीं है। इस तरह आप अपने बेबी को आराम से जो है वो सॉलिड जो है वो इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। ज़बरदस्ती करेंगे तो बच्चा इरिटेट होगा, वो कभी भी सही से ना खाएगा। बच्चा खुश होकर खाए, 2 चम्मच खा ले, वो उसके लिए बेहतरीन है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का इंतज़ार करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपके क्या मसाइल हैं, ताकि हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो उस चीज़ पर ज़रूर बनाएं। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।